सुपरसोनिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के परिसरों में खोली गई शराब की दुकानें। राष्ट्रीय राजधानी में 1 सितंबर को पुरानी आबकारी नीति के वापस आने के बाद यहां पर कुछ दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के परिसरों में 6 से अधिक शराब की दुकानें खोली गई हैं। जिन मेट्रो स्टेशनों पर शराब की दुकानें खोली गई हैं उनमें राजौरी गार्डन, बदरपुर, द्वारका, मुंदका और करोल बाग शामिल है। इन शराब की दुकानों को अधिक बिक्री के उद्देश्य से खोला गया है क्योंकि मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ अधिक होती है। इसके साथ साथ ही हमें सहयोग करने के लिए आप हमारी वीडियोस में जो एड्स आती है उनको बिना स्किप किए देखिए और इसके साथ साथ ही एड्स पर क्लिक करके आप बैक करके वापस से वीडियो को देखना शुरू कर सकते हैं। सिंगर सोनू निगम ने अपनी एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनकी बहन के पति की मौत पनीर टीका खाने की वजह से हुई है। उन्होंने बताया कि पनीर टीका खाने से पहले वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पनीर टीका खाया उसके बाद से ही उनकी जो डायबिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि अब क्या कहें और क्या ना कहें, अगर ले तो मुश्किल और नहीं ले तो मुश्किल। इसका जवाब अब किसी के पास भी नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है कि पनीर टीका खाने के बाद ही उनकी मौत हुई। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि क्या पनीर टीका जो लोगों को खिलाया जा रहा है पिछले 2-2.5 सालों से, क्या इसकी ही वजह है कि बहुत ज्यादा अब हार्ट अटैक्स आने लगे हैं। बैंक में लोन लेने के लिए अक्सर लोगों की भागदौड़ होती है। हालांकि अब बैंक अपने ग्राहकों को घर बैठे भी लोन की जो सुविधा है वो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन केरल के एक बैंक में ऐसा वाकया हुआ कि जिसे सुनकर और देखकर लोग दंग हो गए। दरअसल बैंक में लोन लेने के लिए कोई आदमी नहीं बल्कि एक रोबोट पहुंच गया। आप भी ये जानकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये 100% सही बात है। रोबोट को बैंक अधिकारियों ने लोन सैंक्शन करके लेटर भी सौंपा। केरल की कोच्चि स्थित फेडरल बैंक शाखा में उस समय अचानक एक पारंपरिक साड़ी पहने रोबोट को देखकर सभी बैंक कर्मी दंग रह गए। रोबोट ने भी बैंक कर्मियों का अभिवादन किया और उन्हें लोन देने के लिए शुक्रिया कहा। जब बैंक अधिकारियों ने लोन सैंक्शन लेटर सौंपा तो पारंपरिक साड़ी पहने रोबोट ने कोच्चि में बैंक अधिकारियों को धन्यवाद कहा। रोबोट ने कहा कि वित्तीय सहायता प्राप्त करना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा ने अपने चैनल पर 2 नई महत्वपूर्ण वीडियो पोस्ट की है, जिसमें पहली वीडियो के अंदर डॉक्टर सुसैन राज के साथ हुई बातचीत में बताया गया कि पनीर टीका खाए हुए जो लोग हैं वो अपनी बॉडी से किस तरह से पनीर टीका के विषैले तत्वों को डिटॉक्स कर सकते हैं। डॉक्टर सुसैन राज इस पर लंबे समय से काम कर रही है। उन्होंने इसके लिए एक दवाई निकाली है। इस दवाई का उन्होंने एक बहुत ही नायाब नाम रखा है। इसका नाम है गुरुचेला और अकेला। इस दवा का नाम ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति को यह ध्यान में रहे कि कौन सी 2 दवाएं साथ में लेनी है और कौन सी दवा अकेली यानी कि एक ही लेनी है। दूसरी वीडियो पानीपत के भंडारी गांव में हुए एक कार्यक्रम की है, जिसमें डॉक्टर बल्हारा ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि परिवारों को तोड़ा जा रहा है, जिससे कि आगामी खतरों के बारे में लोगों तक सही जानकारियां ना पहुंच पाए। बच्चों के मोबाइल में गेम खेलने से लेकर नशे की लत के बारे में जिक्र करते हुए बच्चों के बीच पढ़ाई और फिर नौकरी में चल रहे कंपटीशन के बारे में उन्होंने बात की। किसान लोग अपनी जमीनों को किस तरह से बेचकर बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, जमीनें जो है वो हाथ से निकली जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आधार कार्ड देश की बर्बादी का रास्ता है। ये खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा और अब इसी राह पर हम सभी को चलाया जा रहा है। वोटर आईडी को आधार से लिंक न कराने की बात भी उन्होंने लोगों के सामने रखी। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने दावा किया था कि राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर लोगों को मतदाता पहचान पत्र अपने आधार कार्ड से जोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि अभियान पूरी तरह से स्वैच्छिक है और किसी भी शख्स को आधार से जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है। इस अभियान के शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग ने इसे स्वैच्छिक करार दिया था। आयोग ने साफ कहा था कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए मतदाताओं को बाध्य नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा मतदान केंद्रों और घर घर जाकर मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर फॉर्म 6B एकत्रित करेंगे। टेक्निकल फार्मिंग की एक लेटेस्ट वीडियो में दानवीर सिंह जी ने देसी गाय के शुद्ध घी के विषय में जानकारियां दी। इसमें उन्होंने घी बनाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाया। देसी गौ माता के दूध से बिलौना पद्धति से तैयार घी की प्रक्रिया बताते हुए दर्शकों को समझाया कि घी की शुद्धता की पहचान कैसे करें। इसके साथ साथ ही उन्होंने कुछ सावधानियां रखने के विषय में बताया। देसी गौ माता के खान पान से घी का कैसा संबंध है, इस विषय में भी उन्होंने अद्भुत जानकारियां दी। मिलावटी और शुद्ध देसी घी से जुड़ी कुछ बेहद खास जानकारियां भी भाई दानवीर सिंह जी ने दी। और विशेष बात, आप इस घी को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो का लिंक आप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारियां मिल जाएंगी। आजकल हार्ट अटैक के और स्ट्रोक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे दिक्कत वाली बात तो ये है कि युवा भी अब इसकी चपेट में बहुत तेजी से आ रहे हैं। इस विषय में आपका क्या सोचना है, पहले तो आप हमें कमेंट के अंदर लिखकर जरूर बताइए कि जो ट्रेंड चल रहा है वो किस वजह से है। क्या ये पनीर टीका खाने की वजह से है या इसके पीछे कुछ और ही वजह है। जैसा कि आजकल बताया जा रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। आपको क्या लगता है कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। और फिलहाल चलते हैं खबर की ओर। ऐसा ही एक मामला अमेरिका में सामने आया है, जहां एक अमेरिकी टेलीविजन समाचार एंकर को एक लाइव टेलीकास्ट के दौरान स्ट्रोक आ गया। महिला एंकर को जब स्ट्रोक आया तो वो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की ओर से आर्टेमिस मिशन पर भेजे जा रहे रॉकेट को लेकर जानकारी दे रही थी। जैसे ही महिला न्यूज एंकर को स्ट्रोक का एहसास होता है तो वो लाइव के दौरान ही कहती हैं कि मुझे दुख है कि आज सुबह से ही मेरे साथ कुछ हो रहा है, मैं सभी से माफी मांगती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और मौसम विज्ञानी एनी ब्राउन के पास चलते हैं। इसके बाद उन्होंने शो को मौसम विभाग की टीम को हैंडओवर कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो माइक सिंगटन नाम के यूजर की ओर से शेयर किया गया है, आप वीडियो देख ही सकते हैं। सखा ने अपने चैनल पर एक वीडियो रिलीज करते हुए रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में बताया। ज़्यूस के बारे में जानकारियां देते हुए इतिहास से लेकर सोना चांदी के जरिए होते व्यापार और फिर लूटमारी के बारे में बताया। उसके बाद सिक्के का प्रचलन और फिर बैंकिंग सिस्टम की पोल खोलते हुए देश में हो रही लूट के बारे में भी उन्होंने बताया। वर्ल्ड बैंक और विश्व युद्ध के बारे में चर्चा की और डॉलर के माध्यम से सोने को कैसे अपने कब्जे में किया गया, इस बारे में भी उन्होंने विस्तार में बताया। साथ ही साथ टैक्स के द्वारा अर्जित ब्लैक मनी पर भी उन्होंने अपने विचार रखे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से एक बार फिर से मांग की है कि लंपी स्किन डिजीज को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। कोरोना की तर्ज पर लंपी वायरस पर भी कंट्रोल करने की तैयारी में है गहलोत सरकार। एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रबंध किए थे, उसी तरह का प्रबंधन लंपी वायरस पर नियंत्रण पाने के लिए भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वायरस के नियंत्रण की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वायरस से ग्रसित गौवंश के इलाज के लिए फिलहाल दवाइयां नहीं है। बकरियों को दी जाने वाली दवाइयां गौवंश को दी जा रही है। इस संक्रमण से बचने के लिए पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है। जब तक दवाई नहीं आ जाती तब तक हमें सावधानियां बरतनी जरूरी है। और फिर राजस्थान सरकार ने लंपी वायरस की रोकथाम के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए उन्होंने एक नया बैंक अकाउंट बनाया है। उन्होंने कहा कि गोवंश को बचाना बेहद जरूरी है। अभी इस संक्रमण से बचाव के लिए कोई भी टीका या वैक्सीन नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार दवाएं उपलब्ध कराते हुए आर्थिक सहयोग भी करे। तो आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा कि अशोक गहलोत ने जिस तरह से नया बैंक अकाउंट खोला है, क्या इससे गायों को बचाया जा सकेगा? क्या टीका या वैक्सीन ही एकमात्र इसका उपाय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनता सरकार मोर्चा से सुशील नरवाल जी ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए एक महत्वपूर्ण और दुखद समाचार बताया है। डॉक्टर नीलेश मलगार, जिनकी उम्र थी 32 साल, एमडी मेडिसिन, TNMC मुंबई से ये थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। उन्होंने लिखा कि यंग डॉक्टर्स ने तो बहुत फेवर किया है बूटी का। ऐसी हजारों जानें रोज जा रही हैं जिनकी खबरें हम तक पहुंच नहीं पाती, जिसका मुख्य कारण तथाकथित हार्ट अटैक बताया जाता है। लेकिन कारण अब सबको समझ में आ रहा है। जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य किसी भी भाई को बिल्कुल भी डराना नहीं है, लेकिन जिन भी साथियों से जाने अनजाने में डरोना की सुई लगवाने की गलती हुई है, अभी भी किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से जाकर मिल सकते हैं। पंचकर्म या किसी अन्य माध्यम से बचाव किया जा सकता है। परमात्मा इनकी आत्मा को शांति दे। यूपी के औरैया, कन्नौज, इटावा, हरदोई और सीतापुर सहित कई जिलों में सोमवार की शाम से रात तक आसमान में चमकदार टुकड़ों की ट्रेन के डिब्बों जैसी लाइन देखने की चर्चा रही। लोगों के मुताबिक ये विचित्र रोशनी कुछ देर दिखाई देने के बाद ही आसमान से गायब हो गई। कई लोगों ने रोशनी की तस्वीरें और वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी की। इसे लेकर तत्काल ही तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। कोई इसे एलियन, UFO तो कोई उड़न तश्तरी बताने लगा। हालांकि कुछ देर बाद ये साफ हो गया कि ये कोई विचित्र रोशनी नहीं, बल्कि ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट का असर था। सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा रही। कुछ लोगों ने इसका वीडियो नासा और इसरो को भी ट्वीट किया। कुछ ने लिखा कि ये सैटेलाइट की पंक्ति है। फरवरी में पंजाब में भी ऐसी रोशनी देखी गई थी, जिसे बाद में सैटेलाइट की रोशनी बताया गया था। मॉडर्न इंडिया टॉक्स चैनल में डॉक्टर मोहित जूर ने अपनी एक वीडियो में कहा कि 1947 के बाद यदि किसी तबके की बहुत खराब हालत की गई है तो वो है किसान। यदि किसान की खेती मतलब खाने को कंट्रोल कर लिया तो पूरा देश कंट्रोल में हो जाएगा। अंग्रेजों ने भी खेती खत्म करने का प्रयास किया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार IMF और वर्ल्ड बैंक को खुश करने और WTO पर काम करने के लिए किसानों को बर्बाद कर रही है। किसान अपनी किसानी छोड़ रहे हैं, अपने बच्चों को खेती का काम नहीं करवाना चाह रहे। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि सरकारें जो है वो किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं लाकर उन्हें लाभ देने की बजाय कैसे उन्हीं का गला घोट रही है। ऑनलाइन सुविधा देने की वजह से दुकानदारी ठप है। सब कुछ खत्म करके अपने तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। अगली खबर चीन से है। चीन में कोविड लॉकडाउन की वजह से कई इलाकों में लोग खाद्य पदार्थों और जरूरी सामानों की कमी की शिकायतें कर रहे हैं। कम से कम 30 क्षेत्रों में लाखों लोगों को आंशिक और पूर्ण लॉकडाउन की वजह से घरों में ही रहने को कहा गया है। पश्चिमी शिनजियांग के एक व्यक्ति ने बताया कि 15 दिन हो चुके हैं, हमारे पास आटा, चावल और अंडे नहीं है। हमारे पास बच्चों को देने के लिए अब दूध तक उपलब्ध नहीं है। चीन में कोविड-19 को लेकर जीरो कोविड पॉलिसी है। इसके तहत भले ही कुछ मामले क्यों ना सामने आए, लेकिन नियम सख्त होते हैं। इस नीति को लेकर लोगों ने शिकायत भी की, जो कि सामान्य तौर पर चीन में देखने को नहीं मिलती। दरअसल चीन में अक्टूबर के महीने में कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन होना है और स्थानीय स्तर पर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए इसके मद्देनजर कदम उठाए जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान की तारीख तय हो गई है। 14 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे और भव्य राम मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा और 15 दिनों के बाद यानी 14 जनवरी 2024 के आसपास भगवान राम को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह का काम 1 जून के बाद तेजी से हो रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। स्कूली छात्र बस चालक के रूप में एक संकट मोचक से मिले। राधानगरी तालुका के पिंपलवाड़ी की तरफ जाने वाली सड़क पर स्कूली छात्रों को ले जा रहे एक बस चालक को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। इस दौरान बस में छात्र सवार थे, जिसकी वजह से चालक बस को एक तरफ ले गया। बच्चों की जान बचाने के बाद बस चालक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब चालक कुछ मिनट पहले गहरी खाई से गुजरते हुए सड़क पार कर रहा था। बस ड्राइवर की पहचान सतीश सतपा कामले के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 35 साल थी। सतीश कामले की मौत के बाद इस बस में सफर कर रहे छात्र भी काफी डरे हुए थे। इस बीच बस ड्राइवर सतीश कामले को फौरन कोल्हापुर के एक सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया। तब तक सतीश की मौत हो चुकी थी, लेकिन दिल का दौरा पड़ने के बाद भी सतीश ने कड़ा संघर्ष किया और कई बच्चों की जान बचाई। और अब सुपरसोनिक न्यूज के अंत में हमेशा की तरह से हम दिखाने वाले हैं आपको एक पॉजिटिव खबर। किसी से दोस्ती करना तो आसान होता है, लेकिन ऐसे दोस्त का मिलना जो कि सच्चा हो, आपके सुख दुख में आपके साथ हो और आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार खड़ा हो, ये बहुत मुश्किल है। ऐसे दोस्त किस्मत वालों को ही मिलते हैं। लेकिन आपने कभी ना कभी ये होगा और महसूस किया होगा कि जरूरत पड़ने पर दोस्त ही दोस्त के काम नहीं आते और मुसीबत पड़ने पर तो अकेला छोड़कर भाग निकलते हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसे दोस्त किस्मत से मिल जाते हैं जो आपके सच्चे दोस्त कहलाने के लायक होते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसी ही सच्ची दोस्ती वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। इस वायरल वीडियो में सच्ची दोस्ती और इंसानियत एक साथ देखने को मिलती है। जहां आमतौर पर लोग दूसरों को मुसीबत में छोड़कर भाग जाते हैं, वहीं इस वीडियो में देखने को मिलता है कि मुसीबत के समय एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को साथ में लेकर भागता है और वो भी अपनी पीठ पर उसे लाद कर। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे क्लासरूम में बैठे रहते
करते हैं तभी अचानक से भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से वहां से सभी लोग उठकर भागने लगते हैं। इसी क्लासरूम में एक ऐसा भी छात्र बैठा रहता है जिसके एक पैर में पूरा प्लास्टर लगा हुआ था और वो चल नहीं सकता था। ऐसे में उसके आगे बैठे एक दूसरे छात्र ने न सिर्फ दोस्ती बल्कि इंसानियत की भी मिसाल कायम की और उसे अपनी पीठ पर लादकर बाहर ले गया और सीढ़ियों से नीचे भी ले आया। तो आप भी सच्ची दोस्ती का एहसास करा देने वाली इस वीडियो का आनंद लीजिए, क्योंकि ये वीडियो वायरल हो चुकी है। और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में अपने विचार सभी खबरों के बारे में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स के साथ में, जहां पर आपको क्रांतिकारियों से लेकर देश और दुनिया में चल रही सभी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।